सोचिए एक ऐसा शहर जहां सड़कों पर लोग एक के बाद एक नाचते जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा। और नाचते नाचते लोग थककर, बीमार होकर, यहां तक कि मर भी जा रहे हैं। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है 15 और 18 की डांसिंग प्लेग की सच्ची और रहस्यमयी घटना। एक ऐसा राज्य जिसे आज तक वैज्ञानिक और इतिहासकार पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए आज जानते हैं जब नाच जानलेवा बन गया था। कहानी की शुरुआत जगह फ्रांस का एक छोटा शहर स्ट्रासबुर्ग, अब फ्रांस में। साल 1508, जुलाई का महीना था, जब एक महिला फ्राउ ट्रोफेया अचानक एक दिन बिना किसी वजह के सड़क पर नाचने लगी। ना कोई संगीत, ना कोई उत्सव, बस नाच, लगातार नाच, घंटों तक नाच। लोगों ने पहले सोचा शायद पागल हो गई है, लेकिन अगले दिन वो फिर नाच रही थी। और फिर तीसरे दिन भी धीरे धीरे एक अजीब सा माहौल बन गया। 6 दिन के अंदर 30 और लोग उसके साथ नाचने लगे। एक महीने में ये संख्या 400 से ज्यादा हो गई। लोग नाचते नाचते मरने लगे। ये कोई डांस पार्टी नहीं थी, ये था एक परेशान कर देने वाला ट्रांस। लोग दिन रात नाच रहे थे। कुछ बेहोश होकर गिर रहे थे, कुछ को दिल का दौरा पड़ रहा था, कुछ के पैर जवाब दे गए और कई लोग नाचते नाचते मर भी गए। इतिहास में लिखा गया है कि कई लोगों की मौत थकावट, स्ट्रोक और हार्ट अटैक से हुई। लेकिन सवाल ये था, ये सब हो क्यों रहा है? डॉक्टर और राजा भी परेशान। जब मामला बेकाबू होने लगा तो स्थानीय अधिकारी और डॉक्टरों को बुलाया गया। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टरों ने कहा यह बीमारी नहीं है, ये गर्म खून का असर है। उनका इलाज था लोगों को और ज्यादा नाचने दो। हाँ, सच में शहर में डांस हॉल बनाए गए, म्यूजिशियन बुलाए गए और लोगों को कहा गया खूब नाचो ताकि शरीर का गर्म खून बाहर निकल जाए। लेकिन नतीजा क्या निकला? हालत और भी बदतर हो गई। क्या था इसके पीछे का राज? अब सवाल ये उठता है, आखिर ये सब हुआ क्यों? इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने कई थ्योरीज दी हैं। 8. एर्गोट पॉइजनिंग थ्योरी। लोगों ने ऐसा अनाज खा लिया था जिसमें एक खास तरह का फंगस एर्गोट था। ये वही फंगस है जिससे LSD जैसी हेलुसिनेशन देने वाली दवा बनती है। मतलब लोगों को असलियत और भ्रम का फर्क ही नहीं रहा और वो ट्रांस में आ गए। 2. मैस हिस्टीरिया थ्योरी। उस दौर में भूखमरी, बीमारी और सामाजिक तनाव बहुत ज्यादा था। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा था। ये मास हिस्टीरिया था जब पूरा समाज एक ही डर या भावना से ग्रसित हो जाए। फ्राउ ट्रोफेया ने शुरू किया और बाकी लोग भी अनजाने में उसी हालत में आ गए। 3. स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई श्राप था या सेंट वाइटस की आत्मा का असर। उस जमाने में लोग मानते थे कि कुछ संतों की आत्मा अगर नाराज हो जाए तो वो लोगों को नचाकर सजा देती है। आज भी रहस्य बरकरार है। आज 500 साल बाद भी कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता कि स्ट्रासबुर्ग में क्या हुआ था। न दिमागी बीमारी पूरी तरह साबित हो पाई, न फंगस की थ्योरी को सबूत मिले। पर इतना तय है, इतिहास में ऐसा कभी दोबारा नहीं हुआ और यही इसे बनाता है दुनिया की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक। कहते हैं कभी कभी सच्चाई कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। 1518 की डांसिंग प्लेग उसी सच्चाई का नाम है, जहां डांस, जो आमतौर पर खुशी की निशानी होता है, एक खौफनाक मौत की वजह बन गया। क्या ये सिर्फ एक भ्रम था या कोई अलौकिक ताकत, या फिर इतिहास की सबसे अनोखी मानसिक महामारी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली रहस्यमयी कहानी में। तब तक के लिए सच और रहस्य के बीच की इस डांस को समझते रहिए।